ओम शांति। श्राद्ध करने से पहले हमें बहुत बहुत सारी चीजें जानना जरूरी है कि श्राद्ध को आप किस तरीके से संपन्न कर सकते हैं। पितरों को भोग लगाया जाता है, अपने जो भी पूर्वज हैं उनको हम भोग स्वीकार कराते हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि वही सच्चा श्राद्ध माना जाता है। श्राद्ध के दिनों में बहुत सारी हम भूलें कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने पूर्वजों को और दुखी कर जाते हैं। श्राद्ध का भावार्थ ये नहीं होता है कि आपने उन्हें भोजन करा दिया, आपने कौवे को भोजन करा दिया, आपने किसी और जगह पर रखकर भोजन करा दिया। श्राद्ध का मतलब होता है रिगार्ड, बड़ों का रिगार्ड। क्योंकि श्राद्ध आज इसीलिए मनाया जाता है, इसमें हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे श्राद्ध के दिनों में कहा जाता है कि मांसाहार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आप अपने घर में श्राद्ध कर रहे हैं तो आप इन चीजों को अपने घर में ना लाएं। और अगर आप खाते भी हैं, भले आप श्राद्ध के दिनों में नहीं, मैं यही कहूंगी कि आप इसे छोड़ ही दें। क्योंकि बहुत सारे जानवरों को काट कर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त बना रहे हैं, लेकिन वो शरीर तंदुरुस्त नहीं मर रहा। बहुत सारे जानवर आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। क्योंकि हम किसी के बच्चे को काट के खा रहे हैं, तो क्या वो आत्मा दुआएं देगी? नहीं, वो भी सोच रही है कि मेरे बच्चे को ये लेकर चले गए। वैसे ही सोचें कि हमें अपने जीवन में बहुत सारे भगवान ने चीजें दी हैं जो खाने के योग्य हैं, तो क्या हम उनको नहीं खा सकते? तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चीजें वही खाएं जो हम भगवान को भोग लगा सके। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों का भी भोग लगा देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये चीजें भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी गलत कर रहे हैं जिससे हम कई बार पाप के भागीदार बन जाते हैं। अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं, कोई भी गंदी चीजें अपने घर में ना लाएं। दूसरी चीज, प्योरिटी में जरूर रहें। जब तक आप श्राद्ध कर रहे हैं, प्योरिटी जरूर रखें। भले वो तन की प्योरिटी हो, भले वो मन की प्योरिटी हो, और भले वो जनसंपर्क की प्योरिटी हो। आप धन भी घर प्योर ही लेकर आएं, क्योंकि जब आप प्योर धन लेकर आएंगे घर में, तो आपके जो घर में रहने वाले सदस्य हैं उनकी बुद्धि भी प्योर बनेगी। आज आप देखें, हम धन कमा रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी बुराइयां लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी बद्दुआएं लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमें धन ऐसा कमाना है जो दुआओं वाला हो, शक्ति देने वाला हो, पावर देने वाला हो। ऐसा धन किस काम का जो सभी को दुख देने वाला हो। और आज आपने देखा होगा, जिस तरीके का हम धन कमाते हैं वो उसी तरीके में यूज होता है। अगर आपने भगवान की याद में धन कमाया है, आपके घर में उसी धन से घर में सुख शांति आएगी। लेकिन अगर आपने किसी को दुख देकर वो धन कमाया है, तो आपके घर में दुख की लहर इजीली आ जाएगी। तो दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है प्योरिटी का। तीसरा, हमें अपने घर का जो माहौल है वो शांत और शुद्ध रखना है। बहुत सारे लोग उस समय लड़ाई झगड़ा करते हैं, कला कलेश करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची गालियां निकालते हैं। पर आप ध्यान रखें कि हमें श्राद्ध के दिनों में ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे पूर्वज जो हैं वो उस समय उसी घर में घूम रहे होते हैं। और मैं ये कहूंगी, क्योंकि उन आत्माओं का कहीं ना कहीं आपसे जुड़ाव है, आप उन्हें याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आत्माएं आपको याद कर रही हैं। तो इसी प्रकार हमें उनको ब्लेसिंग देनी है। और चौथा, हमको क्या देखना है कि हमें उन आत्माओं को ब्लेसिंग देनी है कुछ क्षण के लिए, भले आप 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। जिस दिन आप उनका श्राद्ध कर रहे हैं, मैं उस दिन नहीं कहूंगी, आप जितने दिन श्राद्ध है मैं उस दिन भी नहीं कहूंगी, आप लगातार उन पूर्वज आत्माओं को साकाश दें, पावर दें, दुआएं दें, ताकि वह अगले घर में जाकर के बहुत ब्लेसिंग कमाएं, बहुत शक्तिशाली रहें, श्रेष्ठ कर्म करें, और जिस भी घर में है वो वहां पर उन्हें सुख शांति मिले। और यही है हमारा पूर्वजों के लिए दान। और उस समय कहा जाता है कि धन का दान के साथ साथ वस्त्र का दान और भोजन का दान बहुत शुभ माना जाता है। पर आप हमेशा याद रखें, दान हमें पात्र को देखकर देना है। मान लो जिसको उस दान की वैल्यू नहीं है, हमें उस आत्मा को नहीं देना है। जिसको उसकी टू मच जरूरत है, हमें उसे ही देना है, ताकि उसका जो बदले में दुआएं मिलेंगी वो आपको शक्तिशाली बनाएंगी, और वही दुआएं उन पूर्वजों को लगेंगी। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम ओनली देखते हैं आसपास में यही बंदा बैठा है, हम उसी को खिला देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भोजन भी नसीब नहीं हो रहा, तो आप उन्हें खिला कर आएं। उनके तन में वस्त्र भी नहीं है, आप उनको वस्त्र दें, ताकि उस वस्त्र को पहनकर उनके जो चेहरे पर खुशी आएगी, और बदले में जो आपको दुआएं देंगे तो वो आपके जीवन का श्रृंगार बन जाएंगी, और वही दुआएं आपके पूर्वजों तक भी पहुंचेंगी। इसीलिए कोशिश करें श्राद्ध में ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से आपके पूर्वजों को दुख फील हो। अगर देना ही है तो दुआएं दे, वही होगा सच्चा श्राद्ध।
ओम शांति।